तो 5 राज्यों में नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज एग्जिट पोल जारी हुआ। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर है, तो मिजोरम में एमएनएफ जादुई आंकड़ों के करीब दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में करीब 5 एग्जिट पोल के मार्जिनल आंकड़ों में दोनों पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? जब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब 5 राज्यों के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तब प्रतीक्षित परिणाम से 3 दिन पहले बहुत बड़े संकेत मिल चुके हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में 3 दिसंबर की झलक दिख गई है। ऐसे में अब पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए, शाम ढल चुकी है, रात की रोशनी और कितनी खूबसूरत रंगीन रोशनी, और यहाँ पर राजा भोज की ये मूर्ति, और ऐसे में 230 सीटें और इसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ा आपके सामने। कांग्रेस 44% वोट शेयर, बीजेपी 43% वोट शेयर, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर। मतलब 2018 के मुकाबले कमोबेश बीजेपी का वोट शेयर उतना ही है। कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हो गई है, और ऐसे में सीटों के लिहाज से यह तस्वीर कहां पहुंच रही है? कांग्रेस अपने दम पर बहुमत का जो आंकड़ा है 116 का, वो हासिल कर सकती है। 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई बीजेपी 88 से 112 सीटों में सिमटती हुई। तो कुल मिलाकर यह बड़ा आंकड़ा और यह बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश का जनादेश जो 3 दिसंबर को देखने के लिए मिल सकता है, उसमें तस्वीर यही उभर रही है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में हाथ मजबूत हो सकता है। कमल वर्सेस कमलनाथ में कमलनाथ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के हृदय स्थली में शासन को लेकर गजब कंफ्यूजन है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीट की जरूरत है, लेकिन सी वोटर बीजेपी को 88 से 112 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 113 से 137 सीटें। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 105 से 117 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 109 से 125 सीटें। दोनों में से कोई भी पार्टी बहुमत तक पहुंच सकती है। जन की बात 110 से 123 सीटें बीजेपी को दे रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 102 से 125 सीटें आ रही हैं। ये भी दोनों पार्टियों को बहुमत दिखा रहा है। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 111 से 121 सीटें। सवाल है कि इन आंकड़ों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कि क्या बीजेपी के सीएम फेस घोषित न करने से जनता कंफ्यूज हुई? क्या जिस तरह बीजेपी ने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, उससे वोटर कंफ्यूज हुए? क्या महिलाओं को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन किया, उससे वोटिंग के वक्त कंफ्यूजन बढ़ा? क्या मुफ्त चुनावी वादों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया?